नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखा वीडियो में भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में मैथिली का स्थान। भारतीय आर्य भाषा सबके विकास भेल अछि, जे मैथिली के की स्थान अछि, मैथिली कोन आर्य भाषा से निकलल अछि, ताहि सबके संबंध में। एके बाद मैथिली लिपि की अछि, आइ के से आधारित प्रश्न सब जे केना उठैत अछि, ते सबके बात करब। ई वीडियो पूर्ण रूप से इतिहासक सार संग्रह अछि। एक रूप से अखन इतिहास से संबंधित इससे पूर्वक वीडियो सब उपलब्ध कल गेल अछि, चैनल पर डाल गेल अछि, जाके देखी। आई होप वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, वीडियो को स्किप नहीं करी, पूरा देखी। एक एकटा पॉइंट नोट करे के योग्य अछि, एकर नोट केने जाए। भाषा वैज्ञानिक लोकनि विश्वक समग्र भाषा के जे अछि, एकर ध्वनि, व्याकरण एवं शब्द प्रयोगक समानता के दृष्टि से कुल 14 परिवार में बंटने छथि, जेकर ध्वनि, व्याकरण और शब्दक प्रयोग के अनुसार, जैमे एकटा महत्वपूर्ण भाषा परिवार अछि भारोपीय भाषा। भारोपीय परिवार सेहो अछि। ई भाषा सबके जे अछि, भारोपीय भाषा में भारत और यूरोप में बाजल जाय वाला भाषा सबके ओहि में राखल गेल अछि। तो भारोपीय भाषा सबके सेहो दू समूह में बाँटल गेल अछि। भारोपीय परिवारक भाषा सबके दू समूह में बाँटल गेल अछि। ई समूह अछि केंटुम और सत्तम। पहिल भऽ गेल भारोपीय भाषा परिवारक समूह में केंटुम और दोसर अछि सत्तम। एहि परिवार में जे अछि, ओहि समूह में केंटुम समूह में आबि जाइत अछि, जे पूर्णतः यूरोप में बाजल जाइत अछि ओ भाषा सब। केंटुम समूह के अंतर्गत यूरोपीय भाषा सब आबि जाइत अछि, मुदा सत्तम समूह जे अछि, ताहिमे पूर्वी यूरोप के भाषा, ईरान के भाषा तथा भारतक विविध आर्य भाषा सब अबैत अछि। सत्तम परिवार के अंतर्गत पूर्वी यूरोपक भाषा, ईरानक भाषा और भारतक विविध आर्य भाषा सब आबि जाइत अछि। तो हम सब देखब आब जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के इतिहास जे अछि, लगभग 1200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होइत अछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के इतिहास 1200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होइत अछि, आ ई जे अछि 1000 ईस्वी पूर्व तक चलैत अछि। ताहिमे ईस्वी पूर्व वला अछि। ई बीपीएससी टीआरई में पूछल गेल छल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के इतिहास जे अछि 1200 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होइत अछि और 1000 ईस्वी पूर्व तक चलैत अछि। आगा अछि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता। धातु रूपक बहुलता, 3 लिंग, 3 वचन, संधिक अनिवार्यता। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता भऽ जाइत अछि। ये भाषा की विशेषता अछि, ताहिमे धातु रूपक बहुलता रहैत अछि। एक बाद 3 लिंग, 3टा जेंडर के प्रयोग कयल जाइत अछि, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तहिना वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सभक विशेषता छल। एक बाद संधिक अनिवार्यता रहै छल। एहिमे माने एकेटा वाक्य शब्द जे अछि, एक एक वाक्य के समान रहै छल। पैघ पैघ शब्द के जे अछि जोड़ि के संधि कऽ के जे पैघ पैघ वर्ड के शब्द के प्रयोग कयल जाइत छल। तऽ यह भऽ गेल संधिक अनिवार्यता। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विशेषता छल धातु रूपक बहुलता, 3 लिंग, 3 वचन और संधिक अनिवार्यता के प्रयोग। इसके बाद हम सब देखब कालक्रम में अनुसार जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद एक 2टा भेद भेल। कोनो भाषा के जे कालक्रम के अनुसार रूप बदलैत अछि, तेना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के सेहो रूप बदलल। एके 2टा रूप भेल, वैदिक एवं लौकिक। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जे वेद के भाषा अछि, ताके शामिल कयल गेल अछि। आ लौकिक भाषा के अंतर्गत जे अखन समान संस्कृत भाषा अछि, ताके राखल गेल अछि, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो कालक्रम से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के जे 2टा भेद भेल, वैदिक और लौकिक। यह लौकिक भाषा जे अछि
अखन की अछि संस्कृत के रूप में जानल जाइत अछि। तकर बाद आगाँ देखब हमसब आर्य लोकनि जे छलाह जे मौखिक भाषा के 3 शाखा में विभाजित कयने छथि। आर्य लोकनि द्वारा मौखिक भाषा के 3 शाखा में बाँटल गेल अछि। ताहिमे अछि अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा और मध्यवर्ती उपशाखा। अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा और मध्यवर्ती उपशाखा। ताहिमे पूछल जा सकैत अछि जे आर्य लोकनि जे अछि मौखिक भाषा के कते शाखा में विभाजित कयने छथि मौखिक भाषा के। ताहिमे भऽ जायत अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा और मध्यवर्ती उपशाखा। ताहिमे बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत जे अछि मैथिली सहित अन्य जे प्राच्य समूहक भाषा जे अछि जेना उड़िया, बंगला, असमिया, मगही, भोजपुरी तऽ बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत अबैत अछि। में पूछल जा सकैत अछि जे आर्य जनक मौखिक भाषा जे अछि ताहिमे बहिरंग मैथिली के जे अछि कोन उपशाखा के अंतर्गत राखल जाइत अछि। ताहिमे भऽ बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत मैथिली, बंगला, उड़िया, असमिया, मगही, भोजपुरी आदि सब आबि जाइत अछि बहिरंग उपशाखा के अंतर्गत। एक बाद प्राचीन आर्य भाषा के समूह जे समय खत्म भऽ जाइत अछि। एक बाद चलैत अछि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय मानल गेल अछि 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी धरि। 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी धरि लगभग 1800 वर्ष जे अछि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के समय मानल गेल अछि। आब देखो हमसब मैथिलीक उत्पत्ति। मैथिलीक उत्पत्ति जे अछि मागधी प्राकृत से अपभ्रंशक विकासक प्रक्रिया के पार करैत भेल अछि। अपभ्रंश के विकास के प्रक्रिया जे छल जे मागधी प्राकृत से विकास भऽ के अपभ्रंश बनल, एहि के विकास के प्रक्रिया के पार करैत मैथिली के उत्पत्ति भेल अछि। तऽ मागधी प्राकृत में भऽ गेल प्राकृत जे अछि निम्न वर्गीय जन समुदाय लोक भाषा छल। निम्न वर्गीय जन समुदाय छलाह हुनका सभक लोक भाषा छल प्राकृत। जे विद्वान लोकनि छलाह ओहि समय में हुनका सभक भाषा होइ छल संस्कृत। तऽ प्राकृत के जे अछि यह में प्राकृत में मागधी प्राकृत के जे अपभ्रंश रूप भेल यह से मैथिली के जे अछि उत्पत्ति भेल अछि। तऽ आब हमसब देखब अपभ्रंश की अछि। अपभ्रंश जे भऽ गेल यह प्राकृत भाषा छल तकर तेसर स्तर माने तृतीय अवस्था जे छल या अपभ्रंश कहबै छल। प्राकृत जे छल प्राकृत में जे अछि 3 स्टेप पार केला के बाद अपभ्रंश भाषा बनल या यह अपभ्रंश जे अछि मैथिली के उत्पत्ति भेल अछि। तऽ जकरा प्राचीन भारतीय व्याकरण एकर जे अछि एकटा अलग भाषाक मान्यता देने अछि। अपभ्रंश के जे अछि प्राचीन व्याकरण भारतीय व्याकरण जे अछि ताहिमे अलग भाषा के मान्यता देल गेल अछि। अगर हमसब प्राच्य अपभ्रंशक क्षेत्र, प्राच्य अपभ्रंश जे भऽ गेल ओहिके क्षेत्र की अछि, ओहिके कोन क्षेत्र में बाजल जाइत अछि प्राच्य अपभ्रंशक भाषा सब। तऽ एहिके क्षेत्र भऽ जाइत अछि संपूर्ण पूर्वांचल माने बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा ई सबके भाषा जे भऽ गेल ओहि सब क्षेत्रक भाषा से भऽ जाइत अछि प्राच्य अपभ्रंशक भाषा। प्राच्य अपभ्रंश के भाषा के तहत आबि जाइत अछि बिहारक भाषा जे भऽ गेल मगही, भोजपुरी, मैथिली। एक बाद असमक भाषा असमिया, बंगालक भाषा बंगला, उड़ीसाक भाषा उड़िया। ई सब भऽ जाइत अछि अपभ्रंश, प्राच्य अपभ्रंश। आइ के क्षेत्र बुझि लेलहुँ हमसब जे प्राच्य अपभ्रंश भाषा के क्षेत्र की छल जे पूर्वांचलीय माने भारतक नक्शा में पूरब दिस जे सब भाषा अछि पूर्वी भाग में जेना बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा एहि सबके भाषा के प्राच्य अपभ्रंशक भाषा कहल गेल अछि। जाहिमे बिहारी भाषा के अंतर्गत आबि जाइत अछि मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही, भोजपुरी और मैथिली के जे अछि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन बिहारी भाषा कहने छथि। आ बिहारी भाषा के अंतर्गत जॉर्ज अब्राहम गिरिसन जे अछि
मैथिली, मगही आ भोजपुरी के रखने छथि, जे ओ अपन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पोथी में वर्णन केने छथि। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पोथी के लेखक छथि जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, आ वो बिहारी भाषा कहने छथि, जाहिमे मैथिली, मगही आ भोजपुरी के रखने छथि। आगा देखब हम सब जे अपभ्रंश में रचित ग्रंथ, ये अपभ्रंश भाषा देखलहुँ एखन हमसब जे अपभ्रंश में जे लिखल गेल ग्रंथ सब अछि से कोन कोन अछि। तऽ 8वीं शताब्दी में रचित जे अछि सिद्धलोकनि द्वारा बौद्ध गान आ दोहा जे अछि, जेकर भाषा अपभ्रंश अछि, 8वीं शताब्दी में रचना कयल गेल अछि सिद्धलोकनि द्वारा, आ सिद्धाचार्य लोकनि के रचना के भाषा छल अपभ्रंश। एक बाद डकारनव सेहो अछि सिद्ध साहित्य, एकरो भाषा जे अछि अपभ्रंश अछि। एकर अतिरिक्त 14वीं शताब्दी में रचित विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताके के भाषा सेहो अपभ्रंश मानल गेल अछि। एकरा जे अछि अबहठ सेहो कहल जाइत अछि, मुदा श्रीश जी जे छथि कीर्तिलता और कीर्ति पताके भाषा के जे अछि अपभ्रंश मानने छथि, और एकरा वो अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत रखने छथि। मुदा डॉक्टर दिनेश कुमार झा अपभ्रंशक भाषा के समय 6वीं शताब्दी से लऽ के 10वीं शताब्दी धरि मानने छथि। तो श्रीश जी के इतिहास के अनुसार देखब तो दिनेश कुमार झा द्वारा देल गेल अपभ्रंशक समय काल तथ्यविहीन अछि, जकरा वो 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी धरि के मानने छथि। मुदा श्रीश जी 14वीं शताब्दी में रचित विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका के भाषा के सेहो अपभ्रंश कहने छथि। अगर देखब भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में मैथिली के स्थान निरूपण करब हमसब, जे अखन तक हमसब एक व्याख्या देखलहुँ, जो एक क्रमबद्ध लगबे के दऽ देत तऽ केना सजाब, तऽ भऽ जायत भारोपीय परिवार। तऽ भारोपीय परिवार से निकलल अछि भारत ईरानी से निकलल अछि भारतीय आर्य भाषा से निकलल अछि मुख्य भाषा संस्कृत, ऐसे निकलल अछि प्राच्य, और प्राच्य से निकलल अछि मागधी प्राकृत से निकलल अछि मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भेल अछि मैथिली। तो मैथिली के विकास क्रम हम सब देख लेलहुँ, मैथिली भाषा के उत्पत्ति के विकास क्रम, जे भारतीय आर्य भाषा से केना मैथिली बनल छल, तब देख लेलहुँ। एक बेर और देखी, भारोपीय परिवार जे विश्वक अनेक भाषा के विभिन्न परिवार में बाँटल गेल अछि, जिसमें एक महत्वपूर्ण परिवार अछि भारोपीय परिवार। आ भारोपीय परिवार में से निकलल अछि भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत जे अछि भारतीय आर्य भाषा सेहो राखल गेल अछि, और भारतीय आर्य भाषा से निकलल अछि मुख्य भाषा संस्कृत, और मुख्य भाषा संस्कृत से निकलल अछि प्राच्य अपभ्रंश जकरा कहियो चाहे प्राच्य कहियो, और प्राच्य से निकलल अछि मागधी प्राकृत, और मागधी प्राकृत से निकलल मागधी अपभ्रंश, और मागधी अपभ्रंश से निकलल अछि मैथिली। तो मैथिली भाषा के विकास क्रम एहि रूपे छल। एक बाद हम सब देखब मैथिली लिपि के संबंध में। मिथिला भाषा के स्वतंत्र लिपि अछि, जे लिपि तिरहुता और मिथिला अक्षर कहल जाइत अछि। मिथिला भाषा के स्वतंत्र अपन लिपि अछि, जकरा तिरहुता कहल जाइत अछि, अर्थात जकर अर्थ भऽ जाइत अछि मिथिलाक्षर। एहिठाम तिरहुता और तिरहुतिया एहि दुनू में भ्रम भऽ सकैत अछि। तऽ तिरहुतिया शब्दक प्रयोग जे अछि तिरहुत में रहनिहार लोकक लेल होइत अछि, और तिरहुता के प्रयोग जे अछि मिथिलाक्षर लिपि के लेल होइत अछि। आगाँ हमसब देखब जे जैन सूत्रक अनुसार जे अछि भारत में कुल 18टा लिपि प्रचलित अछि। तो याद राखब भारत में कुल 18टा लिपि प्रचलित अछि जैन सूत्रक अनुसार। आगाँ देखब एकटा महत्वपूर्ण पॉइंट, जे मैथिली जे अछि कोन लिपिक शाखा अछि। मैथिली लिपि जे अछि गुप्त लिपिक शाखा अछि तथा ब्राह्मणी लिपिक उपशाखा। तो पूछल जा सकैत अछि मैथिली लिपि जे अछि गुप्त लिपिक शाखा अछि और ब्राह्मणी लिपिक उपशाखा। जाहिमे ब्राह्मणी लिपि जे अछि बामा भाग से दहिना भाग दिस लिखल जाइत अछि, जेना अपना सब लिखै छी बामा से दहिना कऽ के
तहिना बायाँ भल से लिखनाइ प्रारंभ होइत अछि और दहिना भग में जाके खत्म होइत अछि। तऽ ब्राह्मणी लिपि लिखबाक शैली भऽ गेल बामा भाग से दहिना भाग दिस। और खरोष्ठी लिपि जे अछि फारसी लिपि जकाँ लिखल जाइत अछि, जे दहिना भाग से लिखल जाइत अछि, प्रारंभ होइत अछि और बामा भाग में आबि के ओकर पाँति खत्म होइत अछि। तऽ बामा से दहिना लिखल जाइत अछि ब्राह्मणी लिपि, और जकरा हमसब मिथिलाक्षर सेहो कहै छी, अपना सबके मिथिलाक्षर सेहो लिखल जाइत अछि बामा से दहिना। लेकिन खरोष्ठी लिपि जे अछि दहिना भाग से बामा भाग दिस लिखल जाइत अछि। आगाँ अछि तिरहुता अक्षरक आकृति। तिरहुता अक्षरक आकृति जे अछि तांत्रिक यंत्र से विकसित भेल अछि, जाहिमे त्रिकोण, चतुष्कोण, त्रित्व, बिंदु प्रभृति जे अछि अनेक जे अछि तांत्रिक यंत्र के प्रतीक के रूप में तिरहुता अक्षर के लिखल जाइत अछि। तऽ तिरहुता अक्षरक आकृति भऽ गेल जे तांत्रिक यंत्र से विकसित कयल गेल अछि, जाहिमे देखबै जे त्रिकोण के प्रयोग होइत अछि, चतुष्कोण रहैत अछि, त्रित्व होइत अछि, बिंदु होइत अछि, आदि आदि अनेक तांत्रिक यंत्र जकाँ प्रतीक के प्रयोग कयल जाइत अछि। तऽ तिरहुता अक्षरक आकृति भऽ गेल। एकर अतिरिक्त हमसब देखब जे लिपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पोथी अछि, जे भारतीय लिपिमाला। भारतीय लिपिमाला पोथी के लेखक छथि गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखल गेल अछि भारतीय लिपिमाला। एक बाद मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास, बहुत महत्वपूर्ण पोथी अछि मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास, जेकर लेखक छथि राजेश्वर झा। राजेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि मिथिलाक्षरक उद्भव ओ विकास। एक बाद प्राकृत पौंगुलम। प्राकृत पौंगुलम के लेखक भऽ गेला एक टीकाकार श्रीपति। एक बाद और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सब अछि, जिसमें देखब हमसब जे कविश्वर चंदा झा मैथिली भाषाक लेल मिथिला भाषा शब्द के प्रयोग केने छथि। कविश्वर चंदा झा मैथिली भाषाक लेल मिथिला भाषा शब्द के प्रयोग केने छथि, तैं ओ मिथिला भाषा रामायण अपन रामायण के नामकरण केने छथि। और मिथिला भाषा में इतिहासक लेखक छथि महामहिम मुकुंद झा बख्शी। तो मिथिला भाषा में इतिहास अर्थात मैथिली के लेल मिथिला भाषा में के शब्द के प्रयोग सेहो केने छथि। मिथिला भाषा कहने छथि मुकुंद झा बख्शी सेहो, आ ओ लिखने छथि अपन पोथी मिथिला भाषा में इतिहास। और ई मिथिला भाषा जे अछि मिथिला अपभ्रंश भाषा के संक्षिप्त रूप अछि। मिथिला अपभ्रंश भाषा के संक्षिप्त रूप भऽ जायत मिथिला भाषा। आगाँ देखब हमसब आजी और सिद्धि अस्तु। आजी आ सिद्धि अस्तु जे अछि, एहि शब्द सब जे अछि मिथिला में कोनो बालक के अक्षर आरंभ कयल जाइत अछि, अर्थात मिथिला में कोनो बालक अक्षर लिखनाइ प्रारंभ करैत अछि तऽ हुनका आजी आ सिद्धि अस्तु से अक्षर आरंभ कयल जाइत अछि। तऽ इहो प्रश्न नेट में आबि चुकल अछि जे मिथिला में कोनो बालकक अक्षर आरंभ जे अछि आजी आ सिद्धि अस्तु से होइत अछि। आजी आ सिद्धि अस्तु से मिथिला में बालकक जे अछि अक्षर आरंभ कयल जाइत अछि। एकटा और महत्वपूर्ण पोथी अछि बौद्ध गान आ दोहा। बौद्ध गान आ दोहा पर अनुसंधान कार्य केने छथि महामहिम हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान आ दोहा पर अनुसंधान कार्य केने छथि हरप्रसाद शास्त्री। अनेको बेर प्रश्न आबि चुकल अछि। तखन हमसब देखलहुँ किछु महत्वपूर्ण तथ्य छल जे मैथिली भाषाक जे अछि उत्पत्ति के संबंध में, मिथिलाक्षरक और मैथिली लिपि के संबंध में। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी। वीडियो के अपने लोकनि शेयर करी, लाइक करी। बहुत बहुत धन्यवाद।